चलिए आज ना दो खास बात है। पहला खास सीरियस हो जाओ। पहला खास बात यह है कि चैनल पे वीडियो डालना शुरू किया गया 1 महीना क्या हो चुका है, आज नहीं, आज ही के दिन लास्ट मंथ से, आज ही के दिन लास्ट मंथ कब 2 जून 2024 से क्या किया गया था, वीडियो डालना स्टार्ट। और आज क्या है आपका 2 जुलाई 2024। पहली बात। दूसरी बात, नए जो 3 नियम बने थे नहीं, आईपीसी सीआरपीसी को बदल के जो नए नियम बनाए गए थे वो कल यानी कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। इस पे हम लोग शीघ्र क्या करेंगे, एक पूरा वीडियो बना के बात करेंगे, ठीक है। जो नया नया क्या क्या नियम आया है आईपीसी और अभी जो नया नियम है उसमें क्या बदलाव है, सीआरपीसी और जो नया नियम है उसमें क्या बदलाव है, ठीक है। दो बात। और तीसरी बात, मिशन 24-21 का क्या है, ये डे 1। अब आज का सवाल सुनिए, बहुत ही बेसिक सवाल है, जरा सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल 5 से 7 मिनट लगेगा, बात समझ में आ जाएगी। आराम से समझिएगा और सुनिएगा। देखिए 3-4 खास बातें तो मैंने बता दिया। पहला, जो नया कानून है वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। क्या है नया कानून, क्या बदलाव आया है, उसको हम लोग तो फिर से 3-4 बातें रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, आगे से टाइम क्या लूंगा, बहुत ही कम। पहली बात, क्या 1 जुलाई 2024 से 3 नया कानून क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। और 3 नया कानून क्या है, जल्दी उसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे हम लोग पॉलिटी के क्लास में, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो डालते हुए क्या हो चुका है आज 1 महीना पूरा। और तीसरी बात, मिशन 24-29 का क्या है, ये डे 1। अब आज का सवाल क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत गई। इंडिया इस बार वर्ल्ड कप, क्या पिछली बार बहुत ज्यादा अंतर था टीम में, 2023 का टीम खराब था, प्लेयर खराब थे, गांव से डाल खिला दिया गया था, ऐसा नहीं हुआ था, गांव गली से मोहल्ले से जो उसका जाओ खेल लो वर्ल्ड कप, कि खराब प्लेयर थे। एक जो बहुत ही क्या बेहतरीन बॉलर मोहम्मद शामी इस टीम में थे भी नहीं, जबकि उस टीम में वो थे, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन क्या इंडिया जीती थी, मतलब कि हम टैलेंटेड हैं उससे मात्र रिजल्ट आने का तय होता है। रिजल्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है, हाँ या ना। रिजल्ट मात्र आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है या बहुत सारा और फैक्टर होता है कि नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं क्या 2019 में सेमीफाइनल्स में इंडिया क्या हो गया था, बाहर, धर्मशाला मैच था, आई थिंक बारिश हो गया था, बारिश के बाद धड़ाधड़ इंडिया का विकेट गिरना क्या हो गया शुरू। बारिश से पहले इंडिया ठीक ठाक खेल रही थी, एक फैक्टर बारिश हो गया उस दिन। अब बारिश होने से बहुत कुछ बदलाव आता है, जो लोग क्रिकेट एक्सपर्ट हैं आपको बताएंगे, बॉल कितना टर्न करेगा, शॉट कितना जाएगा, नहीं हवा का रुख क्या होगा, वो सब चीजें बारिश होने पे क्या होती है, तय होती है। नहीं कोई पहले बैटिंग और कोई पहले बॉलिंग लेना चाहता है, यूं ही तो नहीं ना, विजन तो रहता है ना। गांव जैसा माहौल तो रहेगी नहीं, पहले बैटिंग ही करना है। इंटरनेशनल क्रिकेट में देखिए ना, पहले बॉलिंग भी लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। मतलब क्रिकेट जीतने के लिए बहुत सारा चीज मैटर करता है अपने टैलेंट के अलावा। टैलेंट तो सबसे प्राइमरी चीज है ही है, उसमें कोई डाउट। टैलेंटेड प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मात्र टैलेंट से हो जाता है। अगर मात्र टैलेंट से टीम जीत जाती तो 2019 में भी जीत जाती है, नहीं MS धोनी थे, 23 में भी जीत जाती, 20 का भी T20 वर्ल्ड कप जीत जाती, 22 का भी T20 वर्ल्ड कप जीत जाती, 24 का ही क्यों जीती, क्योंकि मात्र टैलेंट नहीं, उसके साथ बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए, हाँ या ना। अगर अभी ये बोल दिया जाए नहीं कुछ गड़बड़ी हो गया था, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच फिर से करवाया जाएगा। अगर ऐसा बोल दिया जाए कुछ गड़बड़ी हो गया था, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच फिर से करवाया जाए, क्या ये किसी भी तरीके से इंडिया के लिए फेयर सिचुएशन होगा,
सही होगा? नहीं ना, होगा? मैं यही सवाल सरकार से ये पूछना चाहता हूं, जो बच्चे इस बार नीट का क्या दिए थे, उसमें से हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जाके वैसे एग्जाम में बैठ गए कि हाँ एग्जाम है, दे देते हैं, क्या ही है। लेकिन बहुत सारे वैसे बच्चे भी तो होते हैं जो क्या किए होंगे, अपना पूरा तैयारी फुल डेडिकेशन के साथ, फुल डिटर्मिनेशन के साथ, और बहुत मेहनत करके रात भर जग के, रात भर जग के तैयारी करके क्या दिए होंगे, नीट का पेपर। और वो अपना क्या किए होंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस। हो सकता है वो आके अपना आंसर शीट मिलाए अपने नोट्स से, अपने बुक से, गूगल से, उनको लगा कि 720 में से तो 700 650 कहीं से आने वाला है, नहीं, 720 में से 650 तो कोई काट नहीं सकता है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर अब पेपर लीक हो गया और क्या होता है, नीट का एग्जाम क्या होता है दोबारा, उस बच्चे को जवाब कौन देगा? क्या वो बच्चा बोलेगा कि नहीं बच्चा को आता है फिर से दे देगा? अगर फिर से आता है तो फिर से कैसे दे देगा? टीम इंडिया में भी वही प्लेयर थे, 23 में भी, 24 में भी, 22 में भी, 20 में भी, 19 में भी, हमेशा बेहतरीन प्लेयर रहे हैं। क्या गांव देहात से उठा के खिला देते हैं? अच्छा तुम्हारा ही मन है खेलने का, चलो तुम भी खेल लो, ऐसा है क्या? अच्छा आपके पिताजी नेता हैं, चलो तुम भी खेल लो, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, नेता का बेटा सचिव बन सकता है बीसीसीआई का, लेकिन नेता का बेटा कभी नहीं देखें, क्योंकि नेता का बेटा इसलिए उसको 11 प्लेयर में सिलेक्ट कभी किया गया है नहीं ना, वहां तो टैलेंटेड प्लेयर ही जाते हैं ना। तो टैलेंट तो वहां भी था, क्या हर बार जीत जाते हैं वर्ल्ड कप? तो जो वर्ल्ड कप के लिए बात क्या है लागू होता है, वही बात तो नीट में भी लागू होता है। टैलेंट से क्या होता है, परफॉर्मेंस हर बार बेटर थोड़ी हो जाएगा। हो सकता है कि जो बच्चा काफी टैलेंटेड हो, इस दफा क्या लाया होगा, 720 में से मान लेते हैं 700 नंबर, 650 नंबर, एक अच्छा स्कोर लाया होगा। आप रीनीट करवाओ, उस दिन उसको फीवर हो जाए, फीवर कोई ठिकाना है कब होना है, फीवर पता पूछ के आती है, नाम बता के आती है, उस दिन उसको फीवर हो जाए, उसका एग्जाम अच्छा जाएगा, कौन उसका जिम्मेदार है? और सवाल पूछेगा ना, मैं पिछला बार हम मेहनत से अच्छे से एग्जाम दिए थे, पेपर लीक हो गया, अब इस बार मेरा अच्छा एग्जाम नहीं गया, मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, कौन जिम्मेदार है? कौन उसका जिम्मेदारी दे, कौन लेगा उसको जिम्मेदारी? सरकार बोलेगी नहीं हम क्या करें, अब तो सबको करवा रहे हैं, तुमको ही मौका दे रहे हैं। अरे तुमको ही मौका दे रहे हैं बात सही है, लेकिन उसका जो पहली बार एग्जाम अच्छा गया था उसका क्या? अभी ये बोल रहे हैं कि नहीं वर्ल्ड कप फिर से होगा, पहली बार अच्छा परफॉर्मेंस गया था ना, अब फिर से करवा, हो सकता है टीम इंडिया हार जाए, पॉसिबिलिटी है ना। कौन जिम्मेदार रहेगा? पहली बार तो अपना बेस्ट दिया था ना, हर बार जरूरी थोड़े इंसान अपना बेस्ट दे दे, कंपलसरी है, कंपलसरी है कि हर बार इंसान अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ही करे, नहीं करे ना, सोचिए। नीट की थोड़ी कहानी है, हर अगले एग्जाम की कहानी है। अरे क्या पेपर लीक होता है तो पूरा इंडिया में सर्कुलेट हो जाता है वो पेपर, कुछ ही लोग के पास पहुंचता है ना, बाकी लोग तो अपना मेहनत से देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं कैजुअली जा रहे हैं, नहीं कि नीट है जिंदा है तो दे देते हैं, ऐसे भी लोग हैं कि दे देते हैं, ठीक ही है, क्या ही दिक्कत है, वैसे भी हमारा निकलने वाला, उनकी बात ही नहीं कर, उनको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क पड़ता है जो तैयारी नहीं किया था, एग्जाम दे के आगे, उसको फर्क पड़ता है? फर्क किनको पड़ता है? जो सीरियसली क्या दिए थे एग्जाम, ईमानदारी से एग्जाम दिए थे, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ था। अब वो जरूरी है कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस रिपीट कर दें, जरूरी है? हो सकता है कि सिलेबस में जो दो चैप्टर वो छोड़ के गए होंगे, उस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आया, उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आया जिनसे जो पढ़ के गए थे, अच्छा क्या एग्जाम। अभी हो सकता है कि दोबारा में उस चैप्टर से क्वेश्चन आए जो पढ़े नहीं है, एग्जाम खराब चला गया। पहली बार उसका एग्जाम अच्छा गया, उसका सिलेक्शन हो सकता था, अब उसका सिलेक्शन नहीं होगा, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? अब ये तो हो गई समस्या। अब मेरे हिसाब से निदान क्या है? मेरे हिसाब से निदान यह है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार के एक एक कदम पे क्या पूछिएगा आप क्वेश्चन, सरकार पता है जनता क्या समझ लिया है, कीड़ा मकोड़ा नहीं, पेपर लीक हो गया, अरे ये मरा हुआ, जनता क्या बोलेगा, यही बात है ना, महंगाई हो गया, जनता क्या बोलेगा, जो मन का वो करेंगे।
राम मंदिर तक में पानी टपकने लगा है। बताइए, मजे की बात हो सकता है कि अयोध्या में अगर तगड़े से बारिश हो जाए, सुनिएगा राम मंदिर ही टूट गया। राम मंदिर मजाक, इतना इतना आप इंटरनेशनल लेवल ढिंडोरा पीटे हैं उसका, उसमें पानी टपकना क्या हो गया है शुरू। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली में रोड पे कार, ऐसा लग रहा है कि कार का अंडर वाटर टेस्टिंग हो रहा है। नहीं, दिल्ली में सड़क पे इतना ज्यादा पानी भर गया है, लग रहा है कि कार का टेस्टिंग कर रहे हैं कि पानी के अंदर कार कैसे चलता है। कहीं घर में पानी, एयरपोर्ट पे पानी, सड़क पे पानी, होटल में पानी, पानी ही पानी। लेकिन सरकार को इन चीजों से कोई फर्क पड़ता? सरकार को बस क्या है, क्रेडिट लेने बैठ जाएगी। अभी क्रिकेट हुआ, इंडिया जीती, मोदी जी तुरंत रात ही में अपना ट्वीट कर दिए, इंडियन टीम्स को बधाई। जो कि वो नहीं भी करते उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो खेले अपना, जीते, खत्म कहानी। उससे आम आदमी को फर्क पड़ता है? टीम इंडिया जीत गई, आपको कोई फर्क पड़ा? हार भी जाती, आपको कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क पड़ने वाला था? आपका कौन सा समस्या रिजॉल्व हो जाता? कोई समस्या था आपका जो रिजॉल्व हो जाता? महंगाई कम हो गई, बेरोजगारी कम हो गई, क्या गर्मी कम हो गई? कि नहीं, टीम इंडिया जीती है, इंडिया में गर्मी कम हो जाएगी, ये रोड बन गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो असली मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, उस पर सरकार को बात करना चाहिए, सरकार नहीं बात करती है। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है जनता कुछ बोलेगी ही नहीं। हमारा मन होगा करेंगे, नहीं मन होगा नहीं करेंगे, जनता कुछ बोलेगी ही नहीं। मरी हुई जनता है, कीड़ा मकोड़ा है ये सब। हम लोग को सरकार क्या करती है? कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करती है। अभी हमारा जिम्मेदारी बनता है कि जिसको कीड़ा मकोड़ा समझ रही है वो क्या करे, सरकार को अपना औकात दिखा दे। कैसे? हर बात पे सवाल खड़ा करके। आप सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? आपके पास अलग अलग माध्यम है, आप जहां हैं वहां पे सवाल उठा सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे सवाल उठा सकते हैं, आप वीडियो बना के सवाल उठा सकते हैं, आप कल को वोटर बनते हैं तो वोट दे के अपना सवाल उठा सकते हैं। ठीक है ना? जितना जागरूकता फैला सकते हैं, जितना सवाल उठा सकते हैं, उठाइए। तब जाके सरकार को समझ में आएगा कि नहीं, जिसको क्या समझ रहे कीड़ा मकोड़ा, उसको कीड़ा मकोड़ा नहीं है, वही क्या है, देश का भाग्य विधाता। वही तुमको बना सकता है, वही तुमको मिटा सकता है। तो उसके जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, अगर उसको तुम कैजुअली लोगे, तुम्हारे साथ कैजुअलिटी हो जाएगा बात। और समझाई, जब तक आम जनता नहीं जागेगा, ऐसे ही हमारे साथ कीड़े मकोड़े की तरह क्या किया जाएगा, व्यवहार। पेपर लीक हो गया, भूकंप आ गया, घर टूट गया, टर्मिनल का छत गिर गया, लोग मर गए। हाल ही में मुंबई में हादसा हुआ था, हाल ही में पुणे में देखिए। यानी अमीर आदमी है तो उसके लिए कोई लॉ ही नहीं है, और अभी इतना पानी। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता का फर्क क्या है, जनता समझती है हम क्या ही करेंगे। जनता अपने आप को कुत्ता समझ लिया कि कीड़ा मकोड़ा है। जनता को समझना पड़ेगा कि असली क्या है, असली राजा आप ही हैं। लोकतंत्र है ना, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बस इतनी सी क्या है बात, जागरूक बनिए, सवाल उठाइए, अलग अलग माध्यम सवाल उठाना सीखिए। और सवाल उठाने के लिए क्या होना चाहिए, आपको शिक्षित होना चाहिए ना। इसलिए एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। एक सफल देश, एक विकसित देश बिना शिक्षा के संभव नहीं है। आज इतनी सी बात है, चलिए।